अगर आपको लोअर बैक से लेके अपने बटक्स या हिप से लेके अपने हील्स तक शूटिंग पेन या पिंचिंग पेन फील हो रहा है तो शायद ये साइटिका नर्व का पेन हो सकता है। साइटिका एक नर्व का नाम है जो शुरू होती है लंबर वर्टिब्रा L4, L5 और सेक्रल वर्टिब्रा S1, S2 और S3 से। ये हमारे बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ आवर बॉडी। ये जो नर्व है उसका काम है हमारे लेग्स को सिग्नल भेजना टू वॉक, रन, जॉग और टू क्लाइंब स्टेयर्स। अब अगर कोई रीजन से, जैसे कि रीजन हो सकते हैं स्लिप डिस्क या पुअर पोस्चर या नर्व कंप्रेशन, पुअर पोस्चर इज वेरी कॉमन, तो ये नर्व दब जाती है, इरिटेट हो जाती है और हमारे लेग में पेन की तरह से हमें बताती है, सिग्नल देती है कि समथिंग इज रॉन्ग इन योर बैक। रिमेंबर, साइटिका पेन इज नॉट अ डिजीज, इट इज जस्ट अ सिम्टम कि आपके लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें वहां पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। हरिओम, I am Shilpa, your yoga therapist, and I welcome you all to our YouTube channel शिल्प योग। यूजुअली ये पेन बॉडी की कोई भी एक तरफ होता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। बहुत लंबा अगर आप बैठे हो या बहुत लंबा टाइम अगर आप खड़े रहे हैं तो ये पेन ज़्यादा हो सकता है, तो उस वक्त आपको रेस्ट करना चाहिए। वॉक शुरू करोगे जैसे ही, वैसे आप फील करोगे कि आपका पेन भी कम हो गया है और आपको थोड़ा सा बेहतर भी फील होगा। जब आपको पेन का एपिसोड शुरू होता है तब अगर आप जिम या योगा कर रहे हो तो कुछ दिनों तक जिम या योगा बंद करें और सिंपल स्ट्रेचेस या स्लो वॉकिंग करें। फिर जब पेन धीरे धीरे कम हो जाए उसके बाद आप योगा या जिम या जो एक्सरसाइज आप करते हो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्ट्रेचेस और योगासन से हम साइटिका पेन को मैनेज कर सकते हैं और पेन में रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम कुछ स्टैंडिंग पोस्चर से, मूवमेंट से। सबसे पहले जाएंगे आसन के पीछे और अपने हील्स को उठा के धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स में आगे वॉक करेंगे। बैलेंस मेंटेन करते हुए करेंगे। फोकस रखेंगे अपने लेग मसल्स पे, ग्लूट से लेके हैमस्ट्रिंग्स, काफ मसल्स, एंकल जॉइंट्स तक, जहां से हमारी साइटिका नर्व की पाथ है। अपने मैट के 2 या 3 राउंड्स लगाएंगे इस तरीके से, हील्स ऊपर करके एंड रिलैक्स। नेक्स्ट, अपने राइट लेग को उठाएंगे और इस तरीके से नी को पकड़ के जरा सा प्रेस करेंगे अपने पेट की तरफ एंड रिलैक्स। देन लेफ्ट, रिलीज, राइट, डाउन, लेफ्ट, डाउन, राइट, डाउन, लेफ्ट एंड डाउन। ये आप 5 से 10 राउंड्स जो है काउंटिंग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर जो है वो शोल्डर लेवल डिस्टेंस दूर रखेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे और अपने हील्स को भी उठाएंगे साथ में। इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन। अगेन 5 to 10 टाइम्स आप अप एंड डाउन कर सकते हैं और करते वक्त अगर आपको पेन ज्यादा नहीं है तो आप आसन में होल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। इनहेल अप एंड होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, एक्सहेल एंड डाउन, रिलैक्स। दोनों पैरों को दूर करेंगे इस तरीके से, दोनों हाथ पीछे कंफर्टेबल डिस्टेंस पर। अब इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को राइट ट्विस्ट करेंगे। राइट नी भी टच हुआ है, लेफ्ट भी टच करने की कोशिश करेंगे। हेड ऑपोजिट जाएगा। इनहेल सेंटर, एक्सहेल एंड लेफ्ट। स्लो मूवमेंट्स करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। जो थाई से, ग्लूट से लेके थाई तक जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसे महसूस करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट एंड यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे। फोकस on your back muscles, your thigh muscles. Keep on breathing. Center and opposite. Again hold. Feel the stretch. Breathing normal.
दोनों पैर स्ट्रेट करके कुछ देर रिलैक्स करें। अब आसन पे लेटेंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे हम। सबसे पहले राइट लेग को उठा के नी को पकड़ लेंगे, इंटरलॉक करेंगे। अब हम जब प्रेस करेंगे तो अगेन हमारे ग्लूट से लेके हमारे हैमस्ट्रिंग्स तक स्ट्रेच फील होगा, लेकिन ज्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, हैमस्ट्रिंग्स को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है साइटिका पेन में। प्रेस करिए, रिलैक्स, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस एंड होल्ड। यहाँ पे होल्ड करिए। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स and your hamstring muscles. Keep on breathing and relax. Left leg, press, release. Gentle movements, press, release, press, release, press and hold. Focus on your glute muscles, your hamstrings. Feel that stretch in your sciatica nerve. रिलैक्स। दोनों पैरों को वापस बेंड करेंगे, नीज और फीट को जॉइन करेंगे। अब राइट एंकल जो है उसे रखेंगे हम लेफ्ट थाई के ऊपर और अपना लेफ्ट लेग उठाएंगे। राइट हाथ जाएगा इस तरफ से और लेफ्ट बाहर से और अपने थाई को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, अपना चिन या हेड ऊपर नहीं आना चाहिए, डाउन। अब अपने लेफ्ट लेग को अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे ही आपने खींचना शुरू किया, यू विल फील द स्ट्रेच अगेन इन योर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स। यहाँ पर आपको अच्छा स्ट्रेच फील होगा। अगेन डू नॉट ओवर स्ट्रेच। चलिए 5 टाइम्स। प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स। लास्ट टाइम होल्ड करेंगे, प्रेस एंड होल्ड। फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे रुकेंगे। फोकस ऑन योर थाई मसल्स, योर हैमस्ट्रिंग्स, योर ग्लूट मसल्स एंड रिलैक्स। पैर को नीचे लेके आएंगे। ऑपोजिट लेग, योर लेफ्ट एंकल ऑन योर राइट थाई। लिफ्ट योर राइट लेग अप नाउ और इस तरीके से थाई को पकड़ लेंगे, इंटरलॉक करके फिंगर्स को। अब प्रेस करेंगे, प्रेस, release. Focus on your left glute muscle, hamstring muscles. Release. Press, relax your back. Release. Press, release. Press, release. One last time. Press and hold. Keep on breathing. Focus on the stretch. Be there for a few seconds. Relax. Legs down and your legs straight in shavasana. अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे। अब राइट लेग को लेफ्ट नी के नीचे से निकालेंगे और अपना लेफ्ट फुट जो है वो राइट नी के बाहर की तरफ रखेंगे। अब लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ से हम अपने नी को पकड़ेंगे और अपने थाई को खींचेंगे अपनी तरफ और सिर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। पूरा फोकस लेके जाएंगे अपने लेफ्ट ग्लूट्स और थाई मसल्स की तरफ जहां पे हमें स्ट्रेच आ रहा है। एंड होल्ड। रिलैक्स। ऑपोजिट। राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ से नी पकड़ेंगे और अपने थाई को पेट की तरफ खींचेंगे, बैक स्ट्रेट and your head goes right. Focus on your glute muscles, your thigh muscles. Keep on breathing. And relax. Next, राज कपोतासन का वेरिएशन, सिंपल वेरिएशन देखेंगे। राइट लेग को इस तरीके से बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। दोनों हाथ जो हैं वो राइट नी के आसपास रखेंगे एंड देन हेड अप। डू नॉट ओवर स्ट्रेच। आईज क्लोज्ड। फोकस ऑन द स्ट्रेच इन योर ग्लूट मसल्स, योर थाई मसल्स
एंड रिलैक्स। ऑपोजिट लेग, लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे, राइट लेग पीछे, राइट लेग स्ट्रेट, both hands beside your knee, look up, keep on breathing and relax। Sphinx posture देखेंगे, मकरासन में लेटेंगे, पहले दोनों पैरों को दूर करेंगे एंड योर लेग्स अपार्ट। अब अपने शोल्डर और एल्बो को इस तरीके से एक लाइन में लेते हैं, ओके, शोल्डर्स और एल्बो एक लाइन में, हेड डाउन। अब इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, अगेन डू नॉट ओवर स्ट्रेच, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down. One more time, inhale up and hold, eyes closed. Again focus on your glute muscles, your hamstrings, on your back. Keep on breathing. Exhale and down. Relaxing Makarasana। साइटिका पेन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो रात को सोते वक्त भी बहुत पेन होता है, तो हम पिलो का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। करवट लेके अगर आप सोते हो तो पिलो को दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से रख के और सोएंगे। पिलो लेंगे नीचे, सिर के नीचे भी, और इस तरीके से एक पिलो या दो पिलो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे इस तरीके से सोएंगे, ताकि ये जो पोर्शन है ग्लूट और थाई का पोर्शन, उसे सपोर्ट मिलेगा और पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। या तो दो पिलोज लेंगे और पिलोज को अपने नी के नीचे इस तरीके से रखेंगे। अगर आप स्ट्रेट सोते हैं तो इस तरीके से रख के भी आप थोड़ा पेन आपका कम कर सकते हैं। शवासन में आप जब लेटे हो तब भी इस तरीके से अगर आपने पिलोज का सपोर्ट लिया है तो आप थोड़ा सा लंबा शवासन में आप रिलैक्स कर पाओगे। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज व्हेन यू हैव साइटिका पेन। याद रखिए, साइटिका पेन कोई डिजीज नहीं है, एक कंडीशन है, एक सिम्टम है जो धीरे धीरे अपने आप हील हो जाता है ये पेन। लेकिन अगर 2 या 3 महीनों तक भी ये पेन परसिस्ट रहता है, कंटिन्यू रहता है, सेम इंटेंसिटी का पेन है, तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हरिओम।